हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बेबी स्टडी वन में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का टाइप फर्स्ट कवर करेंगे और इसमें देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है 14, 42 और 77 का लघुत्तम समापवर्त क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा 14, 42 और 77 तीन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 77 के जब गुणनखंड करेंगे तो 7 गुणे 11, 11 सत्ते 77। अब इसमें 42 भी आ जाए तो 7 है, 42 के गुणनखंड में 2 और 3 का गुणा और करेंगे क्योंकि 2 त्याई 6, 6 सत्ते 42, 7 ऑलरेडी था, 2 और 3 और गुणा कर लेंगे तो 42 भी आ गया। और 14 भी इसमें शामिल हो जाए तो 14 7 दूनी 14, 14 के गुणनखंड इसमें है। तो ये तो इतना 77 हो गया और 2 त्याई 6, तो 77 गुणे 6 करेंगे, एलसीएम आ जाएगा। तो देखिएगा 6 सत्ते 42 की 2 हासिल 4 और 6 सत्ते 42, 42 4 46, 462 एलसीएम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ भी एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पर देखिएगा पहले तो सभी आधार लिख लेंगे तीनों में। तो देखिए ए बी सी ही प्रयुक्त हुआ है तो यहाँ पर लिख लेंगे सभी आधार ए बी और सी। अब इसमें एलसीएम में अधिकतम घात लिखा जाता है तो फर्स्ट ए की अधिकतम घात देख लेंगे। तो ए की अधिकतम घात देखिए यहाँ 3 है तो इसमें देखिए 3 यहाँ पर लिखेंगे। फिर बी की अधिकतम घात यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ 3 है तो अधिकतम घात यहाँ लिखा जाता है। और सी की अधिकतम घात तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर सी में 1 है, यहाँ पर 2 है तो अधिकतम घात 2। तो ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, सेम क्वेश्चन है। ये व्यंजक दिए हुए हैं तीन, तीन व्यंजक का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले सभी आधार तो मतलब 2 3 5 7, 2 3 5 7 के अलावा और कुछ यूज नहीं हुआ तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इनकी अधिकतम घात लिखना है तो 2 की अधिकतम घात यहाँ पर देखिएगा 2 है, यहाँ पर 2 है, घात में यहाँ 1 है तो अधिकतम घात 2 ही होगा। 3 में अधिकतम घात देख लेंगे तो यहाँ तो 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है तो अधिकतम घात 2 लिखेंगे। फिर इसी तरह 5 की अधिकतम घात देखना है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए अधिकतम घात 2 होगी। और 7 की अधिकतम घात तो यहाँ पर सभी में देखिए घात 1 ही है तो अब इसका आपस में गुणा करना है। तो देखिएगा 2 और 5 के जोड़े से एक 0 बनता है तो यहाँ पर 2 ठो 2 है, 2 ठो 5 है तो डबल 0 हो जाएंगे इनके बदले। और यहाँ 3 त्रिक 9, 9 सत्ते 63, 63 और डबल 0 लिखेंगे तो 63 से एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 60, 120 और 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 60, 120, 225 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा 225 नहीं है, 225 होता है तो यहाँ पर 3 त्रिक 9, पहले 9 के लिए 3 त्रिक 9 और 5 पचम 25। तो यहाँ पर 3 त्रिक 9 9 पना 45 पंचे 225, ये 225 के फैक्टर हो गए। आप लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो अब 120 भी इसमें आ जाए, शामिल हो जाए। तो यहाँ पर 120 के लिए 15 ठे 120 होता है तो यहाँ पर 3 पचे 15 और 8 के लिए यहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 2 का गुणा और कर देंगे तो 120 के सभी गुणनखंड इसमें आ गए। अब 60 भी इसमें आ जाए तो 60 के लिए 2 2 त्याई 6, 6 सॉरी 12 पंचे 60 होता है तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12 पंचे 60, 60 के गुणनखंड है। या फिर यहाँ पर देखिए 0 है तो 0 का मतलब 2 और 5 एक शून्य बनता है। और ये 6 के लिए 2 त्याई 6 तो मतलब 60 के गुणनखंड है। अब इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो 2 5 से तो एक 0 बनेगा 2 5 के जोड़े से। और यहाँ पर देखिए 5 और 2 से एक 0 और बन जाएगा तो 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 डबल 0 लगाएंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर दो व्यंजक दिए हैं, दोनों व्यंजक के पहले गुणनखंड कर लेंगे। तो फर्स्ट व्यंजक है यहाँ पर 6 इंटू एक्स वाई माइनस वाई। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो 6 के गुणनखंड 2 इंटू 3 हो जाएगा। और इन दोनों से y कामन है तो यहाँ पर इंटू वाई कामन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 1। और सेकंड के भी इसी तरह फैक्टर कर लेंगे 8 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई और माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर देखिएगा जब इसके फैक्टर करेंगे 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 2 क्यूब लिख सकते हैं 8 को। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई दोनों से कामन है तो जब एक्स वाई कामन लेंगे साथ में तो यहाँ पर एक्स क्यूब होगा और यहाँ पर माइनस एक्स वाई कामन होगा यहाँ से तो 1 बचेगा।
तो एक्स क्यूब माइनस 1। अब देखिएगा, अब इनका एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में सभी आधार लिखा जाता है। तो सबसे पहले संख्या में देखेंगे, तो संख्या में आधार में 2 है और 3 है, तो 2 गुणे 3। अब अधिकतम घात इनकी लिख लेंगे, तो अधिकतम घात 2 में देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है घात, 2 क्यूब हो जाएगा, 2 की अधिकतम घात, तो 3 की एक ही है, तो 3 का जो करते हो 3 लिखेंगे। और यक्स वाई भी आ जाएगा, क्योंकि वाई दोनों में यहाँ यक्स है, तो इंटू यक्स इंटू वाई। और यहाँ पर देखिए फिर ब्रैकेट में यक्स माइनस 1 है, यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1 है, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को यहाँ पर जब सरसमका लगाएंगे तो इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट में, यहाँ पर समझ लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये सरसमका के अकॉर्डिंग होगा, तो एक्स माइनस 1 दोनों में है और ये एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब इसको लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इस मान को यहाँ पर लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ पर अब जब गुणा करेंगे तो 2 का घन 8 हो गया, तो 8 3 24, यहाँ 24 एक्स वाई और इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। तो यही इसका एलसीएम होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 24 एक्स वाई एक्स क्यूब माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 2.05, 1.05 और 2 का एलसीएम फाइंड करना है लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिएगा दशमलव वाली संख्या है, तो 2.05, नेक्स्ट है 1.05 और नेक्स्ट है यहाँ पर 2। अब देखिए इनको लिख सकते हैं, दशमलव जब हटाएंगे तो बटे में यहाँ पर दो अंक है, तो डबल जीरो लगाएंगे एक के बगल में, मतलब 100 आ जाएगा। यहाँ भी दशमलव जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यहाँ 2.00 लिख लेंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ भी 2 के बटे में 200 बटे 100। तो इनका एलसीएम फाइंड करना होगा, मतलब इनके इक्वल होगा, इन संख्याओं का एलसीएम इन संख्याओं के एलसीएम के इक्वल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है 205 बटे 100। यहाँ पर देखिए 105 बटे 100 और यहाँ 200 बटे 100 का एलसीएम इसके बराबर होगा, तो इसके ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है 36 और के का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक 72 है, तो के का मान संभावित मान क्या होगा। संभावित मान का मतलब 36 तो है ही है और के की जगह मतलब और संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं हैं यहाँ पर, तो कौन कौन संख्याएं होंगी जिनका एलसीएम 72 आएगा। तो एलसीएम यदि 72 आ रहा है तो मतलब 72 में सभी का भाग जाएगा, मतलब 36 दूनी 72। फिर ऑप्शन से देख लेंगे तो 24 का भाग तो जा रहा है, 24 3 72, लेकिन सेकंड ऑप्शन में 8 है, तो 8 नहीं है 72, 24 3 72, 72 एकम 72, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मतलब यहाँ पर के की जगह ये तीनों संख्याएं आ जाएंगी, मतलब 36, 8, 24 और 72 का एलसीएम हो जाएगा चार संख्याओं का 72। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बी नंबर होगा, क्योंकि इसमें सभी अलग अलग ये तीनों संख्याएं दी हुई हैं, तो ये एक साथ तीनों एक जगह दी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 112, 72 और 90 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 112, 72 और 90 तीन संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, तो 112 का मतलब 16 सत्ते 112, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112 इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 72 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं है 72, मतलब 3 गुणे 3, तो 3 3 का 9, तो 8 नहीं है 72 भी आ गया। 90 के लिए यहाँ पर देखिए 0 है, तो 2 और 5 से एक 0 बनता है, तो मतलब 5 का गुणा और कर दें, 2 ऑलरेडी है, तो 2 5 से 0 हो गया, और 9 के फैक्टर 3 3 का 9, तो मतलब 18 पंचे 90 होता है, तो 2 3 6 3 का 18 पंचे 90, मतलब 5 का गुणा और करना पड़ेगा। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे तो यही एलसीएम हो जाएगा, तो 2 5 से तो एक शून्य बनेगा, और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, 56 गुणे 9 और फिर एक 0, तो 56 गुणे 9 करके एक 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर 9 छक्का 54 की 4 हासिल 5, 9 पना 45, 5 50 होगा, एक 0, 5040, 5040 आएगा गुणा करने पर आपस में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 84 का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर दो संख्याएं 72 और 84, इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे, तो 12 सत्ते 84 होता, तो 2 दूनी 4 3 12 सत्ते 84, ये इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 72 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं है 72 होता है, तो 3 गुणे 3, मतलब 8 नहीं है 72, तो इसमें अब इसका एक्स्ट्रा गुणा करना पड़ा, तो ये 72 भी आ गया। अब इसमें देखिएगा, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 3 12 हो गया, और यहाँ पर 2 3 6 हो गया, और 7 3 21, तो इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें 12 7 और 6 आएगा, तो 12 7 और 6, सॉरी यहाँ पर जो 72 था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 तेई 72, इस तीन को कैंसिल आउट कर देंगे, तो 12 7 और 6 होगा, ये तीन एक्स्ट्रा हो गया था, तो 12 7 6 ऑप्शन देख लेंगे, तो या 12 6 7, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसको इसी तरह लिखेंगे, इसका 12 2 दूनी 4 तेई 12, और ये 7 हो गया, और 2 तेई 6, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखेंगे, क्योंकि सभी फैक्टर इसमें आ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
इसमें ऑप्शन वाली संख्या के भी फैक्टर कर सकते हैं। 12 का मतलब 2 दूनी 4 तेई 12, यहाँ पर 2 दूनी 4 तेई 12, और 6 का मतलब 2 तेई 6, और ये 7 हो गया। तो ये इतने फैक्टर यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। मतलब ये गुणनखंड और ये गुणनखंड सेम मिलते हैं, बाकी में कम जाएंगे गुणनखंड या अधिक होंगे। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 10 है, दो सहमूल संख्याओं x और y का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सहमूल का मतलब यहाँ अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम इनका गुणनफल होता है, मतलब x और y का गुणा कर देंगे। यहीं पर महत्तम पूछता तो 1 हो जाता। अगला क्वेश्चन है इसका, सॉरी यहाँ पर सहमूल दिया हुआ है। सहमूल का मतलब लगातार, जैसे लगातार का मतलब जैसे 2 और 3, 2 3 का यदि एलसीएम निकालना हो तो आपस में गुणा कर देंगे। 4 5 है तो इनका यदि एलसीएम निकालना है तो आपस में गुणा कर देंगे। इसी तरह एक्स वाई है, इसलिए आपस में गुणा कर देंगे, एक्स इंटू वाई होगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ सह अभाज्य होता तब भी एलसीएम अभाज्य संख्याओं का भी एक्स और इंटू वाई कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36 27 और 72 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 36 27 72, तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 72 का 2 दूनी 4 दूनी 8 नहीं 72, मतलब 3 तरह का 9। तो ये 8 नहीं 72 ये फैक्टर हो गए 72 के। अब इसमें 27 भी शामिल हो जाए, 27 के गुणनखंड, तो 3 तरह का 9, एक 3 का गुणा और कर देंगे तो 27 भी आ गया। 36 के लिए 2 दूनी 4 3 12 3 36, मतलब 9 चौको 36, तो 36 के गुणनखंड ऑलरेडी मौजूद है। अब यहाँ पर इतना तो 72 था, अब 72 गुणे 3 करना है, तो 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 216 आएगा इसका एलसीएम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, 16 24 36 52 और 54 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्याएं 16 24 36 52 और 54। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या है 54, पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 27 दूनी 54 होता है, तो 2 गुणे और 3 तरह का 9 त्रिक 27, 27 दूनी 54, ये फैक्टर हो जाएंगे इसके। ये 2 3 6 त्रिक 18 त्रिक 54, इस तरह फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 52 भी आ जाए तो 52 के लिए 26 दूनी 52 होता है, तो 2 ऑलरेडी है, और 2 दूनी सॉरी 13 चौको 52, तो 2 दूनी 4 और 4 गुणे 13, तो यहाँ पर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, मतलब इस तरह से इसका गुणा कर लेंगे एक्स्ट्रा, और तो 52 भी आ गया। 36 के लिए 9 चौको 36 होता है, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36, और यह कि 4 नहीं 36, तो ऑलरेडी है। 24 के लिए 2 दूनी 4, 1 2 का गुणा और कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 8 त्रिक 24, 24 के गुणनखंड आ गए। 16 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 का गुणा और कर लेंगे, तो यहाँ पर 16 भी आ गया। अब इसमें आपस में जब इनका सबका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 5616, या फिर यहाँ पर देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो जाएगा। फिर 3 तरह का 9 त्रिक 27, तो और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा ये 13 बचा, तो इनका आपस में गुणा कर लेंगे। तो इकाई में 6 आएगा, तो देखिए 7 त्रिक 21, एक 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 छक्का 6, मतलब इकाई में 6 आएगा, और गुणा करेंगे आपस में तो ये वैल्यू आ जाएगी 5616। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 40 25 और 30 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए 20 40 25 30 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे। तो 40 के फैक्टर करना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, या फिर 0 का मतलब होता है 2 5 और 4 बचा तो 2 दूनी 4, इस तरह भी कर सकते हैं। अब इसमें 20 भी आ जाए, तो 20 के लिए देखिए 0 का मतलब 2 5 और 2 बचा, तो ये 2 ऑलरेडी है, मतलब 20 के फैक्टर हैं इसमें। 25 के लिए 1 5 का गुणा और कर देंगे, तो इसमें 25 भी आ गया। अब 30 के लिए यहाँ पर 0 का मतलब होता है 2 और 5 और 3 बचा, तो 3 एक गुणा कर देंगे 3 का। अब इनका आपस में गुणा करना है, तो देखिए 2 5 के जोड़े से एक 0 बनता है, 2 5 के जोड़े से एक 0 और बनेगा, और 3 दूनी 6 डबल 0 लगाएंगे तो 600 एलसीएम हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, 290 और 660 का महत्तम समापवर्तक 10 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, लासा गुणे मासा, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, तो लासा मासा दी सॉरी दो संख्याएं ये दी हुई हैं, और महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम पूछ रहा था तो लघुत्तम यक्स मान लेंगे, महत्तम तो ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, और ये दो संख्याएं हैं तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, मतलब 290 गुणे 660। अब यहाँ देखिए 0 से 0 ये कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से। अब आपस में गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर 660 इंटू 30 माइनस 1 बना लेंगे इसको, 660 इंटू 30 माइनस 1 29 को। तो यहाँ गुणा करेंगे, तिछंग 18, तिछंग 18 1 19 और डबल 0 आ जाएगा। फिर माइनस करना है 660 इसमें, तो देखिए वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 0 रहेगा, 10 में 6 घटाएंगे 4, फिर यहाँ पर 7 7 में 6 घटाएंगे 1, और ये 19,140। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा 19,140। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 15 है 21 और 280 का लघुत्तम समापवर्तक। तो 21 और 280 इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे। तो 0 का मतलब होता है 2 5 और बचा 28। तो 28 का मतलब 2 दूनी 4 सते 28। इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 21 भी आ जाए तो 7 ऑलरेडी है, 3 का गुणा और करेंगे तो 280 है और यहाँ पर 3 का गुणा करना है। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 3 अठे 24 की 4 हासिल 2 और 3 दूनी 6 6 2 8 और एक जीरो लगाएंगे तो 840 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको इस तरह भी गुणा कर सकते हैं कि 2 5 से एक जीरो बन गया, बाकी का गुणा करेंगे तो 7 3 21 21 दूनी 42 दूनी 84 और एक जीरो लगा देंगे 840। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है 120 और 280 का लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। दो संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं। तो 280 के फैक्टर करेंगे तो 0 का मतलब होता है 2 5, 2 5 से एक जीरो बनता है और 28 का मतलब 2 दूनी 4 सते 28। इसके फैक्टर हो गए 280 के। अब 120 है तो 0 का मतलब 2 5 ही होगा और 12 है तो 2 दूनी 4 3 12, तो 2 गुणे 2 और एक 3 का गुणा और कर देंगे तो इसमें 12 भी आ गया, मतलब 120 भी आ गया। अब यहाँ पर आपस में इनका गुणा कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो 2 5 से तो एक जीरो बनता है और 7 21 21 दूनी 42 दूनी 84, मतलब इसका भी आ जाएगा 840। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है 94 188 235 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। तो यहाँ पर संख्याएं लिख लेंगे 94 188 235। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 3 8 2 10 ही योग हो रहा है। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 चौक 20 5 सते 35। तो 5 गुणे 47 इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 188 आ जाए तो 188 के लिए यहाँ पर देख लेंगे कि कौन कौन से गुणनखंड है 188 में। तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 नम 18, 2 चौको 8, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा तो 47 दूनी 94 और यहाँ 47 से कम 47। तो 2 2 और 47, तो यहाँ पर 47 ऑलरेडी है, 2 2 का और गुणा कर देंगे, मतलब 2 ठो 2 घट रहे हैं तो इसमें गुणा कर दिए तो 188 भी शामिल हो गया। अब 94 के लिए 47 दूनी 94, 94 गुणनखंड ऑलरेडी है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 से एक जीरो बन जाएगा, 47 दूनी यहाँ 94 और एक जीरो तो 940 इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 15x³ y की घात 4 और 12x² y की घात 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो सबसे पहले इसके गुणनखंड कर लेंगे। 15x³ y की घात 4 इसके गुणनखंड करेंगे तो 15 का मतलब 3 5 15, इस तरह फैक्टर कर लेंगे। बाकी ये लिखा रहेगा x³ और y की पावर 4। और नेक्स्ट देखिए यहाँ 12x³ y की घात 5 इसके भी फैक्टर कर लेंगे 12 के। तो 2 दूनी 4 3 12 होता है, 2 दूनी 4 3 12, तो मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3, इसका 2 स्क्वायर इंटू 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहेगा और वाई की पावर 5। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में होता है सभी आधार, सभी आधार का मतलब 2 3 5, पहले संख्याओं में देख लेंगे तो यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये सभी आधार हो गए। अब अधिकतम घात भी लिख लेंगे तो 2 की अधिकतम घात 2 है और 3 और 5 में एक एक पावर है तो एक एक ही रहेगा। और यक्स वाई है यहाँ पर यूज हुआ है, तो यहाँ पर एक्स और वाई और अधिकतम घात लिखना है। तो एक्स की अधिकतम घात देखिए यहाँ 3 है एक्स में, तो यहाँ 3 लिखेंगे और वाई की अधिकतम घात 5 है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी गुणा करने पर। तो 2 दूनी 4 4 पंचे 20 23 60, यहाँ 60x³ y की घात 5, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है 24 96 और 36 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 24 96 और 36 तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर 96 के पहले फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ पर 16 छक्का 96 होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और गुणे 6 यानी 16 दूनी 32 तिहाई 96, एक 2 का गुणा और 3 का यहाँ। तो इस तरह से 96 के फैक्टर हो जाएंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिहाई 96 या 16 छक्का 96। अब यहाँ इसमें 24 भी आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 के गुणनखंड है 36 के लिए यहाँ पर 4 नहीं है 36 होता, तो 2 दूनी 4 3 12, एक 3 का गुणा और कर देंगे तो 36 भी शामिल हो गया। अभी इतना तो 96 था और 3 का गुणा इसमें और कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 3 छंग 18 की 8 हासिल 1, 3 नंबर 27 1 28, 288 एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है 15 25 29 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तीन संख्याएं हैं 15 25 और 29, तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर 29 तो ऑलरेडी इसके गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। अब 25 के लिए 5 पचम 25 गुणनखंड कर लेंगे और 15 के लिए 5 है, 3 का गुणा और कर देंगे तो 15 भी शामिल हो गया। इनका आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 29 गुणे 5 पचम 25 और गुणे 3, तो 25 29 3 87, 87 गुणे 25,
यहाँ पर 29 गुणे 3 कर लेंगे 87 और गुणे 5 पचम 25। अब 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 अट्ठे 200, 217 हो जाएगा। तो यहाँ 2175 आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है 18, 33, 37 का एलसीएम ज्ञात करें। तो यहाँ पर तीन संख्या है 18, 33 और 37। तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो 37 के बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे तो ये तो 37 ही होगा, इसके फैक्टर नहीं कर सकते। 33 के लिए 3 गुणे 11, 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 3 33। 18 के लिए यहाँ पर 9 दूनी 18 होता है, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, मतलब 3 और 2 का गुणा और कर लेंगे तो 18 भी शामिल हो गया। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तभी एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर तो ये 37 ही रहेगा और 11 3 33 हो गया और यहाँ पर 3 दूनी 6। अब देखिए यूनिट प्लेस यहाँ निकाल लेंगे तो 6 3 18 की 8, 8 7 56 की 6, इकाई में 6 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में जिसकी इकाई में 6 होगा। तो देखिए यहाँ पर 73 26 गुणा करेंगे तो 73 26, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। जब यूनिट प्लेस अलग अलग हो तो इकाई अंक ही फाइंड कर लेंगे, गुणा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 है 14, 35, 56 का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पर 14, 35 और 56 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में देखिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो 8 सत्ते 56, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56। अब इसमें 35 भी आ जाए तो 7 ऑलरेडी है, 5 का गुणा और कर देंगे तो 35 भी शामिल हो गया। 14 के लिए 2 सत्ते 14 ऑलरेडी है, तो 2 और 5 से एक जीरो बनेगा और फिर 7 दूनी 14 दूनी यहाँ पर 28 और एक जीरो लगाएंगे, 280 आएगा एलसीएम। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है 34, 51 और 68 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो यहाँ पर संख्याएं हैं 34, 51 और 68। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। तो 68 के फैक्टर करेंगे तो 17 चौको 68 होता है, तो मतलब 2 दूनी 4 और गुणे 17, 17 चौको 68। यहाँ पर 51 भी आ जाए तो 3 का गुणा और कर देंगे क्योंकि 17 ऑलरेडी है, तो 17 या 51। और 34 के लिए 17 दूनी 34 ऑलरेडी है, तो इतना तो यहाँ पर 68 हुआ और 3 का गुणा 68 में करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 छंग 18, 18 2 20, तो 204 एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 24 है 15, 18 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले संख्याएं 15, 18, 24। तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेंगे 24 के। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, पहले इसके गुणनखंड हो गए। अब इसमें 18 भी शामिल हो जाए तो 2 3 6, एक 3 का गुणा और कर देंगे, 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर देखिएगा 15 भी आ जाए तो 3 ऑलरेडी है, 5 का गुणा और कर देंगे तो 3 5 15, इसके भी गुणनखंड इसमें शामिल हो गए। अब यहाँ पर देखेंगे 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बन जाएगा। फिर यहाँ पर 3 तरह 9 दूनी 18 दूनी 36 और एक जीरो लगाएंगे तो 360 एलसीएम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है 16, 28 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ लिख लेंगे पहले संख्याएं 16, 28 और 42। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो पहले 42 के फैक्टर करेंगे तो 2 3 6 7 42। अब इसमें 28 भी आ जाए तो 7 दूनी 14, एक 2 का गुणा और कर देंगे तो 28 भी शामिल हो गया। 16 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो इतना तो 42 है और यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुणे 42 करना है तो एलसीएम हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, 336 इसका एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 है 48 और 54 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो 48 54 का एलसीएम फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी संख्या है 54, तो इसके फैक्टर करेंगे तो 27 दूनी 54 होता है, तो 2 गुणे और 3 गुत्र का 9 त्रिक 27। तो इस तरह से 27 दूनी 54, इस 54 के फैक्टर हो गए। इसमें 48 भी आ जाए तो 48 के लिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 48, मतलब यहाँ पर 16 यहाँ पर होना चाहिए, 3 ऑलरेडी है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 48, 48 के सभी गुणनखंड आ गए। अब इसमें देख लेंगे कि ऑप्शन में इतने गुणनखंड किस में मौजूद है, मतलब 4 बार 2 प्राप्त हुआ। यहाँ पर 2 सीरियस लिख लेंगे पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 यहाँ पर 3 बार प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से जिस ऑप्शन में होगा तो यही इसके मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो 2 तिहाई 6 और यहाँ पर इसके 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर 3 तरह का 9। तो देखिए 2 1 2 3 4, 4 2 और 3 ठो 3, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 6 8 और 9, क्योंकि 8 ही बन जाएगा, 9 यहाँ बन जाएगा, 2 तिहाई 6 यहाँ बनेगा, तो 6 8 9 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे इस टाइप में, और इसका नेक्स्ट टाइप आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है और इस चैनल के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।